वन्दसुवाक्षतपुष्पचरूये मनहर्षाय दीपधूपफलार्घसुलेख नाचत तालमृदङ्गबजा श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन वचताय हे करुणानिधि भव दुख मेटो याते में तू जो प्रभुपाय। गोविंदी जम्बूजी भरतक्षत्र वर्तमान 24 प्रथम तीर्थंकर आदि धर्म तीर्थ प्रवर्तक आदिनाथ जिनेन्द्रदेव पूजनार्थ अर्घम निरपामिति भगवान की जय। सचियाठो दरब पुनीत आठो अंजन पूजो समझिनली काष्टम अवनिगम श्री चंद्रनाथ दुति चांद चरणन चांद लगे मन वचन जजत आत्म ज्योति जगे। ओम श्री चंद्रपुरी नगर में 4 कल्याण प्राप्त करी 700 सिद्धिधाम समेत सिकंदी ललित टुक्ति निर्वाण पद प्राप्त 8 कर्म थी रहित 8 गुण थी शोभित अष्टम स्थिति में विराजमान श्री चंद्र प्रभु जिनेन्द्र देव पूजनार्थे अर्घम निरपामिति। शांतिनाथ भगवान की जय। वसुधर सवारी तुम दिव्यदारी आनंदकारी ग्रह प्यारी तुम हो भवतारी करुणाकारी यात्रीकारीश्वर नारी श्री शांति जी ने समग्र सच क्रेशमृत चक्रे समचक्रेशम हरि चक्रे सम हे गुणदेश दयामृते सममात्रेशम। ओम श्री सटखंड नवनिधि 14 रत्न तजेने निषदात्मानी पूर्ण आराधना करनार श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र देव चरण कमल पूजनार्थे अर्घम निरपामिति। पार्श्वनाथ भगवान की जय। नीलगंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए। पार्श्वनाथ देव सेवा आपकी करूं सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम श्री बनारस नगर नुमा गर्भजन्म प्राप्त 700 सिद्धिधाम समय सिकरने स्वर्णभद्र टुक्ति समश्रेणीय साधी अनंत समाधि सुख में विराजमान क्रोध कसाय पर क्षमा ना विजयना प्रतीक स्वरूप 23 बाल ब्रह्मचारी श्री पार्थना जिनेन्द्र देव पूजनार्थे अर्घम निरपामिति। जल फल आठो सुचितारता को अर्घ करो तुमको अर्पो भवतार भवतरि मोक्ष करो 24 दिन चंद आनंद कंद सहि तद जजत हरत भव फाद पावत मोक्ष महि। ओम श्री जैमना 5 कल्याणक थी चरण कमल थी आ भरत भूमि पावन तीर्थ बनी एवं भरत क्षत्रना भव्य जीवना उपकारी स्वाधि मायुर पर्यंत 2400 जिनेन्द्र देव पूजनार्थे अर्घम निरपामिति। भगवान की जल गंध सुवासत पुष्प शुभ नैवेद्य धरु लय दीप धूप फल जिनवर पूजत अवगात की खंड जिनंद भावी मनहारी जम्बू भरते जयवंत शिव मंगलकारी स्वर्णेवरते जयवंत शिव मंगलकारी। और सिद्धार्थी खंड दीपस्थ विदेह क्षेत्र से भावी तीर्थंकर सूर्य कीर्तनाथ जिनेन्द्र देव पूजनार्थे अपना देवेंद्र की दयादि समस्त गंधर देव पूजनार्थे अर्घम निरपामिति।
दासत पुष्पचरो दीप धूप फलला सर्व पूज्य पद ओम श्री अनंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु देव शास्त्र गुरु उत्तम समाधि 10 धर्म दर्शन आदि षोडश भावना त्रैलोक संबंधी कर्तिम कर्तिम समस्त चैत चैतालय पंचमेरु संबंधी चैत चैतालय नंदीश्वर संबंधी जिंजिनालय निर्वाण क्षेत्र श्री कैलाश समेतगिरी गिरनारगिरी चंपापुरी पावपुरी आदि तीर्थ क्षेत्र श्री रुस्वादी महावीर पर्यंत 24 जिनेन्द्र श्री मंदिर आदि विश्वमा जिनेन्द्र आदि समस्त त्रिकालवर्ती त्रिलोकवर्ती पुष्पदेव पूजनार्थे अनर्घ दशा प्राप्त करवार्थे अर्घम निरपामिति घाति कर्म निज नाश करी पायो केवल राम शांति करो सब जगत में वृषभाधिक जिनया शांति करो सब जगत में वृषभाधिक जिनया शांति करो सब जगत में वृषभाधिक जिनया 9th नंबर जाने वा जान के रही टूट जो कोई तुम साधते परम गुरु सो सब पूर्ण हो पूजन विधि जानो नहीं जानो मान और विसर्जन हो नहीं क्षमा करो भगवान मंत्रहीन धनहीन हो क्रियाहीन जिय दे क्षमा करो राखो चरण की से मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो हरि मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं महान साई भगवान की ऋषि ऋषिदेव भगवान की क्रांतिनाथ भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की। तो आज આપણે સ્વાધ્યાય ચાલુ કરીશું. ગઈકાલે બપોરે નિયમ સાથે ચાલુ કર્યું હતું, તો ત્યાં નિયમ શાસ્ત્રો મૂક્યા છે, તમે લઈ લેજો. કાલે આવતીકાલથી આપણે ટીવી પર પ્રોજેક્ટ કરીશું. ત્યારે ટાઈમ નથી રહેતો એટલે આપણે ત્યાં મૂકીએ છીએ. 5 શાસ્ત્રો છે એટલે લઈ લેજો ત્યાંથી.
કઈ પેજ છે કે છે? એટલે હિન્દીમાં જુદું હશે તે 149 છે ગુજરાતીમાં. ગાથા 82 ગાથા ગાથા 77 to 81. બધી હિન્દી જ છે, એ બધી હિન્દી લઈ લો. સારે PDF છે? હા આમાં છે પેજ નંબર 151. હિન્દી 151. हिंदी 151. इसमें अनुवाद है. હવે જે ગાથા છે તેનો આપણને અનુવાદમાંથી આપણે લેશું 151 પર. ગુજરાતીમાં 149 પાનું. નિયમસાર પરમાગમ છે અને નિયમસાર એટલે આપણે વાત તો થઈ ગઈ છે. નિયમસાર એટલે શું? મોક્ષનો માર્ગ, શુદ્ધ રત્નત્રય. નિયમ એટલે નિશ્ચિતપણે, અવશ્યપણે, ચોક્કસપણે, જેને કહે ને 12માં તમારે ઓલી હોય છે ને એસેન્શિયલ સર્વિસીસ હોય છે ને, એ ક્યારે સ્ટ્રાઇક ઉપર જાય અથવા કંઈ હોય તો સ્ટ્રાઇક હોય તો એને શું હોય છે એને ધ્યાન કરવા એટલે એને એપ્લાય નથી થતું. એસેન્શિયલ સર્વિસીસ હોય છે તો એ રીતે અહીંયા આ એસેન્શિયલ તારે જો સુખી થવું હોય તો કરવા યોગ્ય કોણ છે? કે સમ્યક દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્ર્ય એ છે. જેને 7 તત્વોથી આપણે વિચારીએ તો આમાં કોણ આવે? નિયમસારમાં કેટલા તત્વો આવે? સંવર અને મોક્ષ તો હજી તો કેમ સંવર નિદ્રા ખાલી, મોક્ષ કેમ નહીં? એટલે અહીંયા મોક્ષ તો ફળ છે, આ તો પ્રોસેસ છે. પ્રોસેસમાં કોણ હોય? સંવર એટલે શુદ્ધતાની પ્રગટતા, નિદ્રા એટલે શુદ્ધતામાં વૃદ્ધિ. એ આખી પ્રોસેસ. તો અહીંયા 2 તત્વો આવે, સંવર અને નિદ્રા. હા, એની સાથે હજી જેટલી અશુદ્ધતા છે એ શું છે? આશ્રવ અને બંધ છે. પણ કરવા યોગ્ય કોણ છે? સંવર નિદ્રા કરવા યોગ્ય છે. એટલા માટે એ 2 એની સાથે છે, પણ એ કરવા યોગ્ય નથી. અને કરવા યોગ્ય હોય તો આશ્રવ બંધ કરવા યોગ્ય હોય તો તે છૂટે નહીં. તો છૂટે કેદી? તો સંસાર છૂટશે કેદી? અને બીજું, એને જો કરવા યોગ્ય માયના તત્વને સંવર નિદ્રા કોઈ દી નહીં પ્રગટ થાય. એ તો એક જેને કહે ને ગુજરાતીમાં લાચારીથી બીમાર પડ્યા છે, એ દવા લઈએ છે હોંશથી કે લાચારીથી? પછી દવા લીધી આપણે નિરોધ થયા પણ નબળાઈ રહી જાય છે, શેનાથી? હોંશથી કે લાચારીથી? તો એ બધું આશ્રવ અને બંધી કહેવા છે, એ કરવા યોગ્ય નથી. હજી જ પુરુષાર્થ પૂરો નથી થતો એટલે ઊભા રહે છે. તો ફરીથી અહીંયા નિયમસાર એટલે શું છે? સંવર અને નિદ્રા, મોક્ષનો માર્ગ, શુદ્ધ રત્નત્રય. અને આને જે પ્રાપ્ત હોય મોક્ષ માર્ગ, નિયમસારને, એ આત્માને શું કહેવાય? એ આત્માને શું કહેવાય? સાધક આત્મા. સાધક આત્મા, અંતરાત્મા. 3 પ્રકારના આત્મા છે ને, એમાંથી કયો આત્મા આવશે? અંતરાત્મા આવશે. અને પછી સાધક આત્મા કહો, જ્ઞાની કહો, ધર્માત્મા કહો. અને હજી એમાં કોણ, એમાં ઇન્ક્લુડ કોણ થાય? અંતરાત્મા કીધા આપણે, જ્ઞાની, ધર્માત્મા, બધા એમાં કોણ ઇન્ક્લુડ કોણ થાય? 4થા ગુણસ્થાન વાળા સમ્યક દ્રષ્ટિ, 5મા ગુણસ્થાન વાળા શ્રાવક, અને તો ક્યાં ગુણસ્થાન વાળા? પછી 8માંથી 12 સુધીના કેમ હાલે છે?
ના એ બધા એટલે આ ધ્યાનસ્થ એટલે ગુણસ્થાન કયું? બધા આવી જાય ને બારમાં. તો તમે તો 6-7 બોલ્યા 2 એટલે મેં કીધું 8 થી ઓનવર્ડ. ઓનવર્ડ ક્યાં સુધી? અરિયંત ને બે લઈ લેવા તો પાછા તો સ્પેસિફિક કેવું પડે. અંતરાત્મા એટલે કોણ? એટલે કોણ? અહીંયા પહેલા 4થા વાળા સમ્યક દ્રષ્ટિ, 5મા વાળા શ્રાવક અને 6ઠા થી 12મા ગુણસ્થાન સુધીના મુનિ. આ બધા એનું નામ અહીંયા નિયમ છે. હવે કહે છે કે આ બધા કોણ લીધા આપણે? સમ્યક દ્રષ્ટિ, શ્રાવક, મુનિરાજ, એ બધા કેવા છે? મોક્ષ માર્ગમાં. તો એમને પ્રતિક્રમણ હોય કે ન હોય? ન હોય. હોય. ક્યારે હોય? 24 કલાક તો પાઠ ન બોલતા હોય. તો આપણે છે ને અંદરમાં હું કરું છું, હું પાઠ નહીં બોલું એવું કરી નાખવું આપણે. જો અહીંયા અંદરની પહેલું તો એક વિચારવું, પ્રતિક્રમણ, આલોચના, પ્રત્યાખ્યાન, ત્રણેય શું છે? શરીરની ક્રિયા છે, વચનની ક્રિયા છે, શુભરાગની ક્રિયા છે કે મોક્ષ માર્ગરૂપ ચેતનની ક્રિયા નિર્મળ? 4 ઓપ્શન છે. શરીરની ક્રિયા, વચનની ક્રિયા, શુભરાગની ક્રિયા કે આત્માની નિર્મળ મોક્ષ માર્ગરૂપની ક્રિયા. તો આપણે વિચારી લેવું છે કે આપણે ક્યાં છીએ અને શું માની. ઘણી વાર માની લે કે મેં શું કર્યું. તો શુભરાગ અહીંયા શબ્દ એટલા માટે તો શબ્દ વાપરો છે, પરમાર્થ પ્રતિક્રમણ. એ શુભ રાગને પણ તમારે વ્યવહાર કેવું હોય તો પહેલા પરમાર્થ પ્રતિક્રમણ હોય તો વ્યવહાર કહેજો. હીરો છે તો હીરાની ડબ્બી કહેજો. કોઈ એમને ડબ્બીને હીરાની નહીં કહેતા. તો એ જે આપણે છે એ કેવું છે? શુભરાગનું છે. પણ એને શુભરાગને પણ શું નામ નહીં અપાય? વ્યવહાર નહીં અપાય. આપણા શુભરાગને કસાયની મનતા કહો. કસાયની મનતા કહેવાય. બાકી યથાર્થ તો નથી, ઉપચારથી વ્યવહાર પણ નથી. તો અહીંયા આપણને આખા અધિકારમાં, કાલે આપણે 12 અધિકારના નામ જોયા હતા, દરેકની આગળ એક એક નામ આપ્યા છે. જેમ અહીંયા પરમાર્થ એટલે જે કોઈ શુભરાગરૂપ છે એની અહીંયા વાત નથી. શરીરની ક્રિયાની વાત તો જુદી. કોઈ માન કે ના બોલવું તો પડે, એનો અર્થ થયો કે જેને બોલતા ને કોઈ હોય ને મૂંગા હોય જીવ, એને શું પ્રતિક્રમણ ન થાય? અરે વાણી ન હોય ને કેવળ જ્ઞાન થઈ જાય તો એને આ પ્રતિક્રમણ ન હોય તો પછી કે હોય એની સાથે. હા, કોઈને એવો યોગ હોય તો વાણીનો યોગ હોય, પણ વાણી ઇઝ નોટ એ એસેન્શિયલ. એવું કોઈ જરૂરી નથી. એક માટે વિચારી લેવું, વેદનને માટે શું જરૂર છે? વાણી કે વિકલ્પ? બંને નહીં. વેદન માટે કાંઈ નહીં. અરે વેદનમાં ન જોવે વાણી એટલે વચન, ન જોવે વિકલ્પ. વેદન વેદન રૂપે હોય છે. ક્યારે પણ આ બધા ગુરુદેવજી ઘણા દ્રષ્ટાંત આપતા હોય. કોઈક વસ્તુ લેવા જાય છે ને દુકાનમાં, ત્યારે શું હોય છે? તપાસ. જેમ આપણે કહીએ કે ભાઈ ઘરેણાં લેવા ગયા આપણે, તો ઝવેરીની દુકાનમાં ખાલી એક જ ઓર્નામેન્ટ્સ હોય ને, તો શું હોય? ઘણા બધા હોય તો શું થાય? ઘણા બધા હોય તો શું થાય? વિકલ્પ છે ત્યારે વેદન નથી. ત્યાં જોઈએ ત્યારે શું દેખાય છે? આ ડિઝાઇનનું છે, આ ડિઝાઇનનું, આનું છે, આ કાનનું છે, નાક, જે કાંઈ વિધિ હોય બધા. તો ત્યારે આપણે વિવિધતાને જોઈએ છે, અનેકતાને જોઈએ ત્યારે શું છે? વિકલ્પ છે, પણ વેદન નથી. અને હવે ઘરે લાવી ગયા, પ્રસંગ છે અને પહેરીએ છીએ ને ત્યારે શું છે? વેદન છે ને ઓલો વિકલ્પ નથી કે આ ભાવે લીધું ને ક્યાંથી લીધું. આ મોટો શું છે? આંતરો છે. આંતરો છે. નો ડાઉટ જ્યારે પહેર્યું, વેદન કર્યું, પહેલાં શું હતું? વિકલ્પ તો લેવા ગયા ત્યારે. પણ વિકલ્પમાં આપણે ઘણીવાર શું થતું હોય છે? અટકી જતા હોય છે કે ના, મને હવે તો જો બીજાને તો કાંઈ વિચાર નથી આવતો ને હું તો શું કરું છું? આત્માનું હવે વિચાર, ચિંતન, મનન બધું કરું છું. અરે ભાઈ, એ છે પ્રી રિક્વિઝિટ છે. ડૉક્ટરને તો મારે ન કહેવાય ને, ઓપરેશન કરતાં પહેલાં શું હોય એનું પ્રી રિક્વિઝિટ હોય ને, એટલે એન્ટીબોડી નાખવું કરે ને, એન્ટીબેક્ટેરિયલ બધું લગાડે ને બધું આતે કરે ને, એ બધું કોનું હોય? સર્જન આવીને કરતો હોય છે ને.
તો કોણ કરે? ટેકનિશિયન. એટલે જે હોય બહારમાં. અને એકચ્યુઅલી એમ આ બધા શું છે, જેને અનુભૂતિ થાય છે એ પહેલા આ બધી વિચારણા હોય છે બધી. જેને કૃપાળુ દેવે કયા શબ્દોમાં કહીને કીધું? કર વિચાર તો એક બહુ વિચારવા જેવું છે. એમાં શું શબ્દ વાપર્યો છે? વિચાર પામ. વિચારથી પામે નથી, કર વિચાર અને તો પુરુષાર્થ કરીશ તો પામીશ. અધ્યાય છે, બે જ પ્રોસેસ છે. પહેલી કઈ પ્રોસેસ છે? વિચારણા. પછી શેની છે? પુરુષાર્થ કરીશ તો પામીશ. એમ શબ્દ છે. ભલે સાયલન્ટ છે, પણ ખાલી કર વિચાર એટલે એમ નહીં. કર વિચાર અને તો પુરુષાર્થ. અથવા બીજી રીતે બનારસીદાસજીએ શું લખ્યું છે? વસ્તુ વિચાર. પછી કોમા છે, કોમા ધ્યાવતે આ પુરુષાર્થ આવ્યો. અને તો મન પાવે વિષમ. મનની જે વિચારણા ચાલતી હતી શાંત થશે. એ સાથે રહીને સમ્યક દર્શન નહીં થાય, અનુભૂતિ નહીં થાય. પહેલી ભૂમિકામાં લીધું વસ્તુ વિચારત, એની ચિંતન ચાલે. પણ જ્યારે ધ્યાવે અનુભવનો કાળ આવે છે ત્યારે મનનો અવલંબન પણ છૂટી જાય. તે વખતે શું થાય? રસ સ્વાદત સુખ ઉપજે. આત્માના અતિન્દ્રિય આનંદ રસનો આસ્વાદ આવે. અને તેનું નામ શું કહેવાય? અનુભવતા કોણ. જો આખું બહુ જ વિચારવા જેવું છે. શરીરની ક્રિયાને તો યાદે ન કર્યું. 5 ઇન્દ્રિયથી જે કાંઈ કાર્ય થાય એને તો યાદે નથી કર્યું પહેલાની ભૂમિકામાં. એના અનુભવ કરવા વખતે પેલું શું આવે? શીતળ ઠંડો પવન આપણને ખ્યાલમાં આવે. આ સુગંધ હોય તો સુગંધ ખ્યાલમાં આવે. પછી તો એક कोई भी 5 इंद्रिय के विषय संबंधी तो बनारसी दास जी ने पूर्व भूमिका में भी नहीं लिया. मात्र कौन सा लिया है? जो विषय अनुभव में आने वाला है उस तत्व संबंधी नायक भगवान आत्मा संबंधी विचारणा. वो विचारणा भी अभी मन के संबंध में है और वो जब भी अनुभव के काल में छूट जाएगी. और फिर मन के साथ में आत्मा संबंधी विचारणा में आत्मा परोक्ष रहता है, प्रत्यक्ष नहीं होता है. और अनुभव में क्या होता है? परोक्ष या प्रत्यक्ष? अनुभव अज्ञानी को अनुभव कैसा है? परोक्ष या प्रत्यक्ष? अज्ञानी को अनुभव प्रत्यक्ष है या परोक्ष है? अज्ञानी फिर से मैं पूछता हूँ, मुझे नहीं है पता इसलिए तो पूछ लेता हूँ. अज्ञानी को अनुभव प्रत्यक्ष होता है या परोक्ष होता है? आप तो कहते हैं अनुभव ही नहीं होता है ना? नहीं होता है, परोक्ष होता है. अच्छा, अनुभव नहीं होता है तो वो आत्मा जड़ होगा. चेतन है उसको अनुभव होता है, जड़ को अनुभव नहीं होता. हाँ, अनुभव किसका होता है? दुख का या सुख का, वो अलग बात है. अनुभव बिना का कोई जीव ही नहीं होता है. चेतनवंत जो जीव है उसका अनुभव तो निरंतर, वेदन तो. यदि दुख का वेदन नहीं है तो सुख क्यों करना है मुझे? हमें यदि दुख का वेदन न हो, दुख का अनुभव को, वेदन को है, तभी तो हमें क्या करना है? धर्म करके सुख का वेदन. तो जीव मात्र वेदन तो है. फर्क क्या है? वेदन है लेकिन पर का लक्ष्य में राग खड़ा होके हम राग हरक सुख का वेदन करते हैं, आकुलता का वेदन करते हैं. और वही ज्ञानी धर्मात्मा अपने शुद्धात्मा के आश्रय अवलंब से पर की सन्मुखता में भी एकत्व नहीं करते. तो जितनी वितरागता प्रकट हुई है इसकी अनाकुल आनंदता का वेदन करते हैं. तो यहाँ और वेदन एक समझ लेना, कभी भी वेदन अनुभव परोक्ष होता ही नहीं है. किसी को भी वेदन, अभी फिर से अनुभव वेदन किसको हमने सिद्ध किया? ज्ञानी क्या अज्ञानी को? सभी को. यदि नहीं है तो वो जड़ हो गया, अचेतन अजीव हो जाएगा. अभी जो वेदन है हमें वो कैसा है? प्रत्यक्ष है या परोक्ष है? वेदन प्रत्यक्ष ही होता है. वेदन किसी को पूछने योग्य नहीं है. कोई भी पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो क्या पूछता है? मुझे कहाँ पेन होता है आप बताइए. नहीं, वो तो डॉक्टर को तो बताना पड़ेगा ना. नहीं,
डॉक्टर को तो कि मुझे चलो कहाँ पेन हो रहा है, पाँव में या हाथ में, वो आप जरा डायग्नोस माने चेकिंग, क्लिनिकल चेकिंग करते हैं ना, ऐसे करके बताओ, ऐसा नहीं तो किसको पता लगेगा? अरे तुझे पता है तभी तो डॉक्टर के पास आया। वेदन किसी को पूछने योग्य नहीं है, वेदन स्वयं को होता है। तो यहाँ इस प्रकार से चलो बात तो बहुत, यहाँ तो फिर हम यहाँ जो बात अभी है कहाँ चले थे? परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार। तो वेदन प्रत्यक्ष कहा तो सुख दुख का भी प्रत्यक्ष वेदन हो, तो वही वेदन तो या तो सुख रूप होगा या तो दुख रूप होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। और अतीन्द्रिय सुख भी वेदन में भी लेना। सुख हुआ और दुख हुआ तो वो वेदनभूत भाव का नाम ही है, जिसको दूसरी भाषा में कहे वो भोक्ता रूप के परिणाम है, और राग द्वेष मोह कर्ता भाव के परिणाम है ना, पूरा कर्ता कर्म अधिकार है ना। तो जो राग द्वेष को करता है आकुलता का भोक्ता है, तो कर्ता के साथ क्या होता है? भोक्तापना होता है। तो सुख दुख आदि हरक शोक आदि कैसे परिणाम है? भोक्ता का, भोक्ता और परिणाम है। राग द्वेष मोह कसाय आदि कैसे? कर्तापन। तो ये कार्य रूप है, वो फल रूप है, तो भोक्तापने का। तो इस प्रकार तो यहाँ तो हमें अभी परमार्थ प्रतिक्रमण माने कौन सा लिया हमने? मोक्ष मार्ग रूप निर्मल प्रणति की बात है। यहाँ कोई शरीर की क्रिया, वचन की, बोलने की क्रिया या शुभ्रा की क्रिया का बात नहीं है। यहाँ तो निर्मल प्रणति रूप जो प्रणमन हुआ, मोक्ष मार्ग, जिसको हमने संवर निजरा तत्व कहा, जिसको प्राप्त है उसको हमने अंतरात्मा कहा। तो इस प्रकार से चलो 5 भाव में लेवे तो ये परमार्थ प्रतिक्रमण आदि किस में आता है? परमार्थ प्रतिक्रमण में 5 भाव तो खबर है, सबको पता है, 5 असाधारण, वो किस में आएंगे? આટલું બધું આ સિમ્પલ ક્વેશ્ચન પૂછ્યું છે ને, આડાવડા તો બહુ નથી પૂછતું. नाम तो पता है ना, औदयिक, औपसमिक, क्षायोपसमिक, क्षायिक और पारणामिक। यहाँ औपसमिक और क्षायोपसमिक भाव में मोक्ष मार्ग में क्षायिक आप सम्यक दर्शन चौथे होता है इसलिए लो, बाकी सामान्य रूप से क्षायिक तो पूर्णता का भाव है, लेकिन यहाँ मुख्यतः रूप से कौन सा है? उपसम और क्षोपसम रूप से, वो जो मोक्ष मार्ग। फिर मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन आ सकता है, क्षायिक चारित्र 12वें गुण स्थान में आ सकता है, लेकिन ज्ञान क्षायिक ज्ञान 13वें है, इसलिए यहाँ मुख्यतः दोनों लेके बाकी तो लेना है। तो इस प्रकार यहाँ परमार्थ प्रतिक्रमण, श्रद्धा का क्षायिक वर्ग चौथे गुण स्थान हो सकता है, क्षायिक सम्यक दर्शन श्रद्धा है ना, उसका क्षायिक सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान हो सकता है। और चारित्र का क्षायिक भाव कौन सा है? यथा क्या चारित्र, 12 में जहाँ पूर्ण मोह का अभाव है, पूर्णतया कषायों का अभाव है, इसलिए वहाँ है। तो ये मुख्यतः तो ये लेके, तो ऐसे परमार्थ प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण किससे पीछे हटना है? पूर्वे किए हुए भावों से। कौन से भाव? आत्मा के अहित रूप, दुख रूप स्वभाव से विरुद्ध, ऐसे राग द्वेष, इसमें मोह आ गया, चार कसाय सभी लेना, उससे रहित तो होना है। तो प्रश्न तो यही किया था, प्रश्न भूतकाल के परिणाम अभी हमारे पास है नहीं है ना, तो प्रतिक्रमण तो हो गया, अभी है ही नहीं, फिर क्या करना? भूतकाल में हमने चलो बहुत गुस्सा किया होगा, कल किया हुआ गुस्सा अभी है नहीं है ना, तो प्रतिक्रमण करने की आवश्यकता नहीं है। कहा परिणाम वो है ही नहीं, तो फिर क्या करना? आपके पास वो है ना, 4 अभाव में कौन सा अभाव है? एक प्राग भाव। प्राग भाव माने क्या? पूर्व वर्तमान का पर्याय क्या? भूतकाल में अभाव, तो उसका भूतकाल में जो भाव किया वो वर्तमान में नहीं है, फिर दोबारा न करें इसके लिए तो अच्छा, तो हाँ, बाद में न करे तो भविष्य की बात आ गई, ये तो प्रतिक्रमण में पड़ा है ना। मूल बात ये है अभिप्राय,
भूतकाल के परिणाम चले गए, भविष्य के आए नहीं है, लेकिन वर्तमान में करने का अभिप्राय रहा है। इसलिए कभी आपको हम सबको ये अनुभव होता है ना, कभी एकदम स्पॉन्टेनियसली बोलते हैं ना इंग्लिश में, स्पॉन्टेनियस। क्यों ऐसे कभी होता है? ये सर्प है, किसी ने ऐसा बोला तो अभी हम क्या करेंगे? सोचेंगे सर्प होता है, क्या करता है, कैसे होता है, ऐसे कैसे सोचते? तो एकदम कैसे पीछे हट जाते हैं। क्यों? अभिप्राय में पड़ा है, ये भाव अंदर में पड़ा है। परिणाम भय का कभी भी हो, लेकिन भय, ये सर्प है तो भय करना, दौड़ भाग जाना, ऐसा अभिप्राय तो हमें बचपन से सीखा गया है। तो यहाँ मूलभूत क्या करना है? तो अभिप्राय छोड़, और अभिप्राय छोड़ेगा तो परिणाम भी कालक्रम में छूट जाएगा। हम विपरीतता करते हैं। क्या विपरीतता करते हैं? परिणाम छोड़ना चाहते हैं, लेकिन अभिप्राय वैसे के वैसे ही है। मूल कार्य के ओपिनियन, करने का अभिप्राय, जिसको मिथ्या श्रद्धा कहे, अभिप्राय कहो, ओपिनियन कहो, उसमें फेथ कहो, वो जो उसको श्रद्धा के अर्थ में है। इसलिए तो सर्वप्रथम सम्यक श्रद्धा करने को कहा है। सम्यक श्रद्धा के बाद तुझे सम्यक चारित्र में आगे तो बढ़े, लेकिन सम्यक श्रद्धा तो हुई नहीं, और चारित्र में हमें शुद्धता चाहिए, नहीं बनेगी कभी। तो यहाँ पहले आचार्य देव यहाँ इसके लिए परमार्थ प्रतिक्रमण सही माने में निश्चय तुझे शुद्धात्मा के अवलंबन से पूर्वे किए हुए रागादि भावों से निवृत्ति रूप प्रतिक्रमण करना है। तो पहले ये भाव करने योग्य नहीं है, रागादि कसायादि भाव करने योग्य नहीं है। इससे पहला क्या होना चाहिए? अभिप्राय, श्रद्धान, विश्वास होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ शब्द देखो, सब में आएगा। चलो पहले श्लोक अन्वयार्थ पढ़ते हैं। नारक पर्याय 151 पेज है ना हिंदी में। नारक पर्याय, तिर्यंश पर्याय, मनुष्य पर्याय या देव पर्याय। नहीं, नहीं, नहीं माने क्या लिखा है? नहीं माने क्या, उसका अर्थ क्या होता है? नहीं, इसे यानी क्या ना, वर्तमान में भी कांस्टेंट। भूतकाल में मैं नहीं था, मैंने कल्पना करी थी, इसलिए अभी मैं कहता हूँ वर्तमान में मुझे नहीं है। इसे भूतकाल में मैंने क्या माना था? जैसे जो पर्याय हुई, हम नरक क्षेत्र में गए तो क्या मान लिया? मैं कहीं हूँ, क्या हूँ? नारकी हूँ। फिर देव पर्याय में गए तो मैं देव हूँ। मनुष्य पर्याय में, मनुष्य क्षेत्र में आए तो मैं मनुष्य। तो तभी मैंने क्या था? माना था। लेकिन अभी मैं क्या मानता हूँ? कि मैं ये नहीं हूँ। तो माना था, उससे ये क्या हुआ? विपरीत हुआ ना, तो प्रतिक्रमण हुआ। वहाँ मानता था और अभी मैं मानता नहीं। मैं ये चारों गति में जहाँ भी गया वो मैं तभी अज्ञान भाव से वहाँ मानता था, और इसलिए वो प्रतिक्रमण नहीं था। कभी भी ये सोच लेना, इससे क्या सोचना है? यदि वर्तमान में प्रतिक्रमण का पाठ बोलते रहते हैं, विकल्प करते, उसी समय अभिप्राय में मैं यदि मनुष्य हूँ ऐसा माना, तो आचार्य देव, कुंकन आचार्य देव के तूने प्रतिक्रमण नहीं किया। एक एक जो बोला आगे से लेंगे कि जय प्रतिक्रमण के समय में हम क्या मानते होंगे अपने आत्मा को? मैं क्या हूँ अभी? मनुष्य। ये देह है ना, देह, वो कौन सी पर्याय है? मनुष्य की पर्याय। देव मनुष्य पर्याय है। देव तो औदारिक शरीर की पर्याय। ये औदारिक शरीर है, वो नहीं है। नाम कर्म के निमित्त से जीव में एक अशुद्धता रूप की है, वो है। ये चार गति है, वो जीव के परिणामों की बात है। नरक पर्याय क्या होती है? अधोलोक में, अधोलोक में। यानी कि नारकत्व का भाव मेरे में जो है, पर्यायगत जो है, पर्यायगत भाव, नाम कर्म के निमित्त से जो योग्यता रूप परिणमन है अशुद्ध रूप, उसके यहाँ चर्चा है। वो ऐसी पर्याय रूप परिणमत आत्मा का उत्पन्न होने का स्थान वो नारक क्षेत्र है। वो क्या है? अधोलोक क्या है? वो नरक नहीं है। सही माने में ऐसे पर्याय को प्राप्त जीव का जहाँ रहते हैं, उपजने योग्य क्षेत्र है, उसका नाम नरक क्षेत्र है। देव पर्याय कई, देव कहाँ रहते हैं?
वो तो आत्मा तो मिथ्या दृष्टि भी होते हैं, वो मिथ्या दृष्टि भी होते हैं। देव कहाँ रहते हैं? ऊर्ध्वलोक में। देव कहाँ रहते हैं? अधोलोक में रहते हैं। उसकी पर्याय ऊर्ध्व में। अच्छा, देवत्व की पर्याय वो एक आ गया, वो एक आ गया। हाँ। और रहने का स्थान तीनों जगह, ऊर्ध्व, मध्य, अधो। अधो। असुर कुमार के भवनवासी है तो वो तो अधोलोक में है। ज्योतिषी आदि और कहाँ रहते हैं? मध्यलोक में। ऊर्ध्व में जो रहते हैं ना वो वैमानिक वाले होते हैं। 4 प्रकार है ना डिवीजन देव के। वैमानिक, ज्योतिष, ऐसे नहीं, जरूरी नहीं, मिथ्या दृष्टि भी होती है। 7 में नरक तक मिथ्या दृष्टि नहीं, अभवी जाते हैं। इसलिए ऐसा नहीं। तो एक वैमानिक होते हैं, दूसरे ज्योतिषी होते हैं, व्यंतर होते हैं और भवनवासी। ऐसे 4 प्रकार के हैं। इसमें तीनों लोक में है। ये आ बधी શું છે આપણે માનતા માની લીધું, કારણ કે બધું અભ્યાસ તો કર્યો ને ભેદે ખાલી બધું લોકી નાખ્યો कि ये भवनवासी है तो वहाँ जो नारकी जीवों को जो दुख में निमित्त होते हैं ना, और वहाँ भवनवासी के नगर है, और वहाँ अकृत्रिम जो मंदिर है ना 8 करोड़ से, इसमें से मैक्सिमम 7 करोड़ 72 लाख वहाँ है। देव में भी नहीं है। वहाँ ज्योतिषी के गिन के फिर गिने वो अलग बात है, वो तो मध्य लोक में है, लेकिन सबसे ज्यादा वहाँ है। मनुष्य लोक में तो 458 ही है, 458 ही है। फिर देव पर्याय में 83 लाख और समथिंग उसके फिगर है। तो यहाँ फिर से चलो वो डिटेल तो नहीं जाना। तो भवनवासी नरक में, अधोलोक में क्योंकि वहाँ एक नरक के 3 डिवीजन लेयर है ना, वहाँ रहते, वहाँ नारकी जीव नहीं जा सकते हैं। असुर कुमार के देव है, वही भवनवासी है। वही देव, उनका नगर रहते, वहाँ रहते ही वो, और वही नगर में मंदिर होते हैं। तो व्यंतर देव मध्य लोक में। हाँ, मध्य नरक में पहला नरक ની અંદર 3 ડિવિઝન, 3 લેયર છે। એમાં લોએસ્ટ લેયર ની અંદર નારકી જીવ રહેતા હોય છે, એ ઉપરના લેયર માં ભવનવાસી ના રહેતા। असुर कुमार ये तो दुख देवा माटे नहीं, ओला देवो संबोधवा माटे ये पहले 3 नरक सुधी जाए, 3 नरक सुधी जा सकता है। तो यहाँ फिर से मैं क्या है, नारक पर्याय नहीं हूँ, तिर्यंच पर्याय। सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर ये महावीर भगवान की आत्मा ने शेर पर्याय में मैं तिर्यंच नहीं हूँ। ये कितना पुरुषार्थ होगा। वर्तमान में कौन सा शरीर का संयोग है? तिर्यंच का योग्य, वहाँ उनके योग्य उदारी के है भाई माँ। अंदर में योग्यता तिर्यंच पने की नाम है। फिर भी ये दोनों से रहित मैं तिर्यंच पर्याय नहीं, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। स्वभाव की इतनी अधिकता आती है कि वहाँ वे ऐसे मानो भूल गए, एकत्व छूट गया नारक पर्याय में, उसके शरीर मिला वेकरी नरक में, या तिर्यंच में, इससे भिन्नता। और चौथा कौन सा है? मनुष्य पर्याय। नारक पर्याय, तिर्यंच पर्याय, फिर तीसरा मनुष्य पर्याय। हम कौन है? मनुष्य, तिर्यंच या देव है? हम तिर्यंच या देव है? मनुष्य है ना, अभी मनुष्य है ना। यही यहाँ नियम सार में फिर से हमें कहाँ ले जाना है? बंद मार्ग में से मोक्ष मार्ग में ले जाना है। तो बंद मार्ग में हम क्या मान के रखते हैं? जो जो पर्याय प्राप्त होती है ना, इसमें एकाकार हो जाते हैं। उसे एक राजा का दृष्टांत आता है ना, एक राजा था, उसका एक कोई ज्योतिषी ने बताया कि तुम्हारा आयुष पूरा करके आप कहाँ जन्मेंगे? तिर्यंच में जन्मेंगे, और यही राजमहल के वहाँ छोटे यानी गलोड़िया के ना, वो आप जन्म लेंगे। तो राजा ने कह दिया यदि मैं वहाँ जन्म लूँ ना तो मुझे मार डालना, मुझे राजा में इसमें ऐसे में जाओ, मुझे शिकार्य नहीं है। ये तो दृष्टांत है इसे। तो उसका मरण हुआ और वहाँ वो बच्चा है, तो लोग उनको क्या करते हैं? राजा ने कहा था ना, तो क्या करने जाते हैं? उसकी पूजा,
मारने के लिए जाता है तो वो क्या करता है, सामने आता है ना, नहीं दूर भागते हैं। यह तो बोलने की बात थी, बाकी जो पर्याय प्राप्त होते इसमें एकत्व हो जाते हैं। उसे लगता है कि इसके अलावा मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। जिस पर्याय में कभी अपने को सपना में भी हम तिरंज रूप में ऐसे दिखते हैं, नहीं कभी सपना आते होंगे कैसा दिखता होगा, मनुष्य रूप में जाता है, एकाकार हो जाता है हमारा। तो यहाँ यही मूलभूत में, गुजराती में कहते हैं ना हिंग, हिंदी में कहते हैं हिंग कहवाय के ना, हिंग या ये हिंग ही। हाँ, उसको कोई भी डिब्बे में रखते हैं तो हिंग तो निकल गई, लेकिन वे कैसे है ऐसे ही यहाँ क्या है, जो पर्याय मिली है तो गति की बात, इसमें हम क्या होता है एकाकार हो। ये ही बड़ा पुरुषार्थ करना है कि वर्तमान में मैं मनुष्य नहीं हूँ, भूतकाल में जो चारों गति मिली थी वो नहीं हूँ, उसका मैं अभी प्रतिक्रमण करता हूँ। कैसे प्रतिक्रमण करता हूँ कि वर्तमान में जो पर्याय मिली उसमें ही मैं एकत्व नहीं करता। भूतकाल की बात तो कहाँ गई, वर्तमान में जो है, और सही माने इस प्रकार से आलोचना इसमें तीनों समाहित है कि वर्तमान में दोष नहीं करता हूँ तो भूतकाल के दोष रिपीट नहीं हुआ। आलोचना माने क्या होते हैं, वर्तमान में दोष नहीं करना, तो वर्तमान में दोष नहीं करता हूँ, इसका अर्थ क्या हुआ, भूतकाल के दोष से मैं रहित हो गया। जब कुछ पता नहीं था तो 2+2 में 5 लिखता था, अभी टीचर ने बता दिया कि 2+2 4 होता है, तो मैं अभी 4 लिखना सीख गया, तो उसका अर्थ क्या हुआ, 5 भूल गया। भूतकाल की भूल से मैं तो वापिस आ गया, मैं छूट गई। तो ऐसे ही वर्तमान में कोई भी ये पर्याय हो, उस पर्याय रूप में नहीं हूँ। वर्तमान का ये निर्णय है, उसमें ही भूतकाल की दोष का अभाव हुआ। तो यहाँ 4 लिया है। तो भविष्य का अभाव कैसे होगा इसमें, और वर्तमान में मैंने नहीं किया तो भविष्य में क्यों वापस भूल करूंगा। भूतकाल का रिपीट नहीं करता हूँ और वर्तमान को और मैं भविष्य में रिपीट नहीं करता हूँ। कि यदि सम्यक दर्शन की धारा निरंतर रही तो इसे फिर से देव पर्याय में जाऊंगा, लेकिन वहां में एकत्व नहीं करूँ, उसकी अनुकूलता में मैं एकत्व नहीं, उसका नाम ही प्रथम प्रतिक्रमण श्रद्धा में होता है। वही पुरुषार्थी जागृति बढ़ती है तो चारित्र संबंधी प्रतिक्रमण होता है। सर्वप्रथम कौन सा प्रतिक्रमण है, श्रद्धा संबंधी का है कि कोई भी विभाव भावों में पड़ रहे हो तो दूर की बात, विभाव भावों में एकत्व नहीं होता, उसका नाम ही यथार्थ प्रतिक्रमण कहते। तो ये मनुष्य, मैं मनुष्य हूँ, इसमें औदारिक शरीर और आत्मा की मनुष्यत्व की पर्याय दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध से जो संयोग हुआ उसको मनुष्य कहा। पहले तो नाम कर्म का उदय में है ना, मनुष्य प्रकार नाम कर्म, उसके निमित्त से बाह्य में औदारिक शरीर संयोग रूप मिला, बराबर, द्रव्य कर्म का उदय में संयोग, और उसके साथ में जीव की परिणति के साथ क्या है, निमित्त नैमित्तिक संबंध। तो जीव की पर्याय में मनुष्यत्व की पर्याय जो है उसको क्या वो कहा है, असमान जाति। एक जड़ चेतन है ना, असमान जाति हुई ना, जो पर्याय है ना प्रवचन सार में लिखा है असमान जाति विभाव पर्याय से शब्द, क्योंकि ये दोनों का निमित्त नैमित्तिक कौन संबंध है, एक शरीर रूपी जड़ है द्रव्य कर्म का उदय, और यहाँ जीव की परिणति में, वो दो का है। इसलिए तो ऐसा भी उसको द्रव्य पर्याय कहते हैं। वो मनुष्यत्व के वो क्षेत्र अपेक्षा से उसको ऐसे जो प्रदेश है ना, असंख्य प्रदेश की वो प्रदेशत्व गुण की वो द्रव्य पर्याय, तो उसको ही यहाँ एक पूरे आत्मा के क्षेत्र के साथ में उसका किया, इसलिए वो द्रव्य पर्याय। तो उसमें कहीं पर ऐसा लिखा था कि चारों 4 पर्याय है, मगर 3 का उपशम है, 1 का उदय है। वो जो है उसकी वहाँ उदयाभाविक क्षय है, उदय में नहीं, लेकिन सत्ता में तो पड़ी है। नहीं, यानी कि मनुष्य का उनका उदय है, उसी समय देव का, देवत्व का, तिर्यकत्व का और नरक, उसका वहाँ का सत्ता में पड़े, सत्ता में।
ये पूरा कर्णान योग का विषय। पहले तो यहाँ हमें तो इतना पक्का करना है। क्या पक्का करना है? कि जो जो पर्याय प्राप्त होती है मैं वो नहीं हूँ। यदि मैं वो हूँ तो मेरे लिए कोई चैतन्य तत्व ही नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने मेरा अस्तित्व कहाँ स्थापित कर दिया? ये अनित्य पर्याय में स्थापित कर दिया। और इससे क्या होता है? अनित्य पर्याय में अपनत्व स्थापित किया है तो निरंतर उसका अभाव न उसका भय रहेगा। ये कोई भी पर्याय है ना, ये चारों पर्याय है, उसका काल अनादि अनंत नहीं होगा किसी का भी। कितना होगा? मैक्सिमम कितना होगा देव पर्याय में? 33 सागरों, नरक में 33 सागरों, और मनुष्य में 1 पूर्व, 1 करोड़ पूर्व, 1 करोड़ पूर्व। 1 करोड़ पूर्व। तो ऐसे काल की मर्यादा है, लेकिन हमने उसमें अपनत्व मान लिया, तो अपनत्व माने नित्यत्व मान लिया, और है तो वो अनित्य, और उसका नाश न हो इसका निरंतर क्या रहता है? भय रहता है। और आयुष्य तब तक रहता है तो क्या होता है? अभिमान होता है। देखिए मैंने केयर लिया, डॉक्टर्स ने जैसे कहा ऐसा माना, डाइटिशियन का माना, इसलिए मैं जीवित हूँ। इसमें अभिमान है और छुट्टे नहीं ऐसा भय है, दोनों रहते हैं। ये संज्ञा है, 4 संज्ञा है, तो सम्यक दृष्टि होने के बाद वो छूट जाती है। सभी संज्ञा छूट जाती है, सभी संज्ञा छूट जाती है, अलग ही है। भय रहता है। देखो मुनिराज है, आहार लेते हैं तो आहार संज्ञा है कि नहीं है? आहार संज्ञा नहीं है, आहार का विकल्प है। आहार संज्ञा तो गृद्धि भाव वाले को कहेंगे। नारकी को भय संज्ञा रहती है, तिर्यंज को आहार संज्ञा रहती है, मनुष्य को मैथुन संज्ञा और देव को परिग्रह संज्ञा। परिग्रह होना अलग बात है और संज्ञा होना अलग बात है। पुण्य के उदय से संयोग तो बाय में चक्रवर्ती ज्ञानी धर्मात्मा होता है, बहुत तीर्थंकर होता है। संज्ञा माने उसमें ही एकत्वपना, गुजराती में कहीं रचा पैसा रहे एकत्व, एनु नाम संज्ञा। तो यहाँ ऐसे अभी तो फिर से क्या लिखा? ये 4 क्या बनता है? क्या पहले? मैं नारक पर्याय, तिर्यंज पर्याय, मनुष्य पर्याय, देव पर्याय मैं भविष्य में नहीं हो रहा हूँ, अभी नहीं हूँ, अभी नहीं, अभी। अच्छा, ये 4 गति से रहित कौन होता है? आत्मा, संसारी या सिद्ध? सिद्ध। तो मैं कौन हूँ? सिद्ध समान। मैं कौन हूँ? हाँ, तो 4 गत आ गया ना, तो पर्याय तो आपने ही बता दिया। क्या है? वर्तमान में मनुष्य की पर्याय है। हाँ है ही नहीं। हाँ बस अभी मगर मत ये मना किया है आचार्य देव ने। यहाँ आचार्य देव ने देयर इज नो लूप होल्स, कुछ नहीं है। मगर नहीं, ये श्रद्धा का बल होना चाहिए, वेद ज्ञान का ये बल होना चाहिए। कभी भी एक समझ ले, वेद ज्ञान किसके बीच में है? जिसका अभाव हो गया उसका, शरीर का अभाव होने पर शरीर से वेद ज्ञान करना है। वेद ज्ञान कैसे करना है? जब शरीर है तब। अरे 2 की हाजिरी है। वर्तमान भिन्न भाव में परद्रव्य भी ले लो, विभाव भी, जो भी वर्तमान में 2 भिन्न जाति के भाव है, उसके बीच में भिन्नता का भाव वो वेदनान है। राग छूट के आए उसके बाद क्या वेदनान करेंगे? तो यहाँ अभी ये पर्याय है, इस पर्याय का ज्ञान भी है, उस संबंधी विकल्प भी होगा, लेकिन कभी भी एकत्व मत करना। श्रद्धा ऐसे ज्ञान तो होता है कि ये कौन सी है? ये औदारिक शरीर है, इसके निमित्त से जीव में योग्यता रूप है, मनुष्यत्व की पर्याय है। ज्ञान अलग बात है। अरिहंत सिद्ध भगवान को 3 काल 3 लोक का ज्ञान है कि नहीं होते? एकत्व छूट गया, भेद ज्ञान किया, इसलिए ज्ञान बंद हो जाएगा। अरिहंत सिद्ध भगवान को, अच्छा अरिहंत भगवान को परम औदारिक शरीर है कि नहीं? तो वो जानते हैं कि नहीं? तो उसमें एकत्व हो जाता है कि नहीं है? नहीं, तो जानते तो है ही ना। साथ में एक क्षेत्र होगा, संबंध में है ना। अरे जानना एक क्षेत्र होगा अलग बात है। ज्ञान होने पर भी यदि वो भिन्न लक्षण वाले है तो श्रद्धा कहती वो मैं नहीं। ये श्रद्धा का बल है। ज्ञान जानता है, ज्ञान अपने रूप नहीं जानता है। ज्ञान अपने रूप जाने तो वो भी मिथ्या। ज्ञान जानता है कि ये निमित्त रूप से, संयोग रूप से, मनुष्य तो पर्याय रूप ये है, लेकिन मैं वो नहीं हूँ। यदि मुझे प्रतिक्रमण करना है
तो जिससे प्रतिक्रमण का है उसमें एकत्व मानूं मैं? क्या करना है? प्रतिक्रमण करना है कि नहीं? ये औदैहिक भाव रूप है ना, शरीर की मनुष्यत्व की जो शरीर नहीं मैंने पर्याय वो कौन से में आएगी? औदैहिक भाव में। तो अशुद्धता, उससे मुझे क्या करना है? प्रतिक्रमण करना है, भेद करना है कि उसमें एकाकरण है? तो यदि भेद करना है तो एकत्व नहीं करना है, तो इसका नाम तो एकत्व छोड़ा है। उसका ये संयोग होने पर भी मैं वो नहीं, मैं उस रूप नहीं, वो मेरे रूप नहीं और मैं उस रूप नहीं। ये श्रद्धा का पहले प्रथम बड़ा क्या है? प्रतिक्रमण। पुरुषार्थ है श्रद्धा अपेक्षा से प्रतिक्रमण। तो ये देव पर्याय नहीं। मुनिराज को तो कहाँ तक की ये वेदनान की दृढ़ता हो गई? गुण भेद भी नहीं और एक समय की पर्याय भेद। अरे यहाँ तो इनकी बात चल रही है 4 गति के, तो उसके योग जो शरीर है ना उनके प्रति इतनी उपेक्षा है कि शेर आदि खा जाए तो भी क्या लगता है उनको? खाने लगता आए तो कैसे लगता है? अरे मेरा नहीं है, उसमें कुछ भी हो इससे मुझे क्या लेना देना, इतनी ये चारित्र की दृढ़ता होती है। लेकिन ये पहले तो ये भेद अभ्यास करना पड़ेगा। देखो ये इसके 82 गाथा है ना, इसमें देखिए पहला शब्द क्या आता है। 82 गाथा के मूल में भी देख लीजिए, पद्यानुवाद में भी चले 153 पेज है, इसमें 2-3 पेज पलटिए। 82 गाथा ऊपर ऊपर सबसे ऊपर देख लीजिए। एरिस भेद भाव से शब्द है और उसमें गुजराती या हिंदी में इस भेद के अभ्यास से आया शब्द। तो देखो ये हमें कराते, क्या कराते आचार्य देव? भेद अभ्यास कराते। ये मैं नहीं हूँ, मैं ही नहीं हूँ, ये सब पहले क्या करते? तो ये पहला भेद अभ्यास कभी होता है? वही होता है चतुर्थ गुण स्थान में प्रारंभ होता है, और वो ही अभी चारित्र अपेक्षा से इतना पुरुषार्थ होता है। तो पहले भेद अभ्यास करना है, भेद ज्ञान करना है, और उसको ही क्या करना है? स्वाध्याय में बैठे तभी मैं मनुष्य नहीं हूँ और बाहर निकलूँ तो हाँ गवर्नमेंट लिखेंगे तो क्या करना? हमें ह्यूमन बीइंग कहना पड़ेगा ना। अरे वो भाषा हो, ज्ञान बोले हो, कभी भी एक, इसलिए श्रद्धा को इतना संभाल के रखना कि शुद्धात्मा के अलावा कहीं एकत्व न करे। जैसे कोई बिजनेस में होता है, कैपिटल थोड़ा होते हुए तो बिजनेस के लिए क्या करते हैं? वो कैपिटल को वो एकदम संभाल के करते हैं। ऐसे ही नहीं कि पहले एडवर्टाइजिंग और एक्सपेंसेस में पूरा कर दे, क्योंकि लिमिटेड है। तो ऐसे ही यहाँ हमारी श्रद्धा को कैसे संभाल करके रखना है, कहीं एकत्व नहीं करते। चलो तो मैं हूँ तो नहीं, तो फिर मैं करता तो हूँ कि नहीं? मैं उस पर्याय रूप नहीं हूँ लेकिन करता तो हूँ नहीं। अच्छा मैं शरीर का करता नहीं हूँ तो हाथ कौन ऊंचा करेगा? परमाणु होता अभी कर दो, चलो इच्छा मत करो, आप इच्छा मत करो अभी और हाथ ऊंचा कर दो, इच्छा मत कर दो। हाँ नो नहीं, आप प्रैक्टिकल कर बताए, प्रैक्टिकल करके बताए। आप हाँ होना था ना, तो अभी कब? हाँ तो आपने इच्छा नहीं की ना? आपने इच्छा की कि नहीं की? चलो ये टेबल यहाँ कब तक यहाँ पड़ा रहेगा? कब तक पड़ा है? हम हटाएंगे नहीं तब तक यही रहेगा ना। तो फिर हम करता तो है कि नहीं? आप मना नहीं कर। अरे इतना मेहनत करके पैसा कमाए और आप बोलते पुण्य के उदय से कमाए, तो हमारी क्या मेहनत कहाँ गई? इतने सालों में नहीं पढ़ाई में नहीं, कितना 15 साल थे और भी ज़्यादा ना। हमारा पूरा लाइफ में जो स्पेशियस टाइम गोल्डन पीरियड एजुकेशन कमाने में गया और आप मना करते हो। परसेवान कमाने से ना एक देखो ये भिन्नता के भाव में ये साथ में समाहित कर दिया है। मैं नहीं हूँ इसमें इनडायरेक्टली मत बोलना कि मैं करता तो हूँ कि नहीं, निमित्त करता तो हूँ कि नहीं, मैंने नहीं कराया लेकिन दूसरे द्वारा मैं करा तो सकता हूँ कि नहीं। यही एक करता नहीं हूँ, इसमें तीनों बोल आ जाता है। कौन आता है? करता नहीं,
कराने वाला नहीं, और कोई करे उसका मैं अनुमोदक नहीं। यदि तूने इसमें किसी में माना तो समझना तूने एकत्व कर लिया नहीं। ગુજરાતીમાં આપણે ઘણી વાર કહે ભાઈ મેં કરાવ્યું નથી ને મેં કર્યું નથી, પણ મારી આંગળી ચિંધાનું પૂન છે नहीं, ये ही एकत्व का भाव है। यदि मैंने इसे माइंड है ना, इंग्लिश बहुत सारा शब्दों गोती काढ़ो ने, माई ब्रेन चाइल्ड ने क्या क्या बता, अरे अनुमोदना तूने किए समझ लेना तूने एकत्व किया है, मिथ्यात्व ही है, ऐसे ने हमने कुछ नहीं किया, हमें अभिप्राय में तो पूरा पड़ा है, तो हमें करता नहीं, कराने वाला नहीं, और यदि कोई करे वो चलो आप अभी बात हुई हाथ ऊंचा हुआ तो मैंने नहीं किया, किसने किया? पुद्गल ने किया, वो तो बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है ना, पुद्गल ने किया वही मैं बोलता हूँ। अरे अच्छा हुआ मेरा हाथ हुआ, मेरा पैरालिसिस से बच गया, तूने अनुमोदना की, वो भी एकत्व है। क्या हुआ? मैंने तो हाथ नहीं कर, लेकिन क्या किया? वो हाथ हुआ, अच्छा चला, अच्छा मुझे ब्रेन चलता है, अभी मेरे पैरालिसिस में बाहर निकला, अच्छा हुआ, ऐसा अनुमोदना करना वो भी शरीर के साथ क्या है? एकत्व है। तो क्या करें? अभी कोई पेशेंट के पास नहीं, अच्छा हुआ आप बच गए पैरालिसिस से, ऐसा बोलना तो चाहिए कि नहीं? खबर काढ़वा जाते એવું ન બોલે તો ઓલા કે શું આવ્યા તમે કઈ પ્રશ્ન પ્રશ્ન મારે એક ક્વેશ્ચન છે હે મારે ક્વેશ્ચન છે આ અનુમોદનાની બાબતમાં હેમંતભાઈ થોડું એક્સપ્લેન કરો ને કર્યું કરાવ્યું अनुमोद्યું તમે સમજાવ્યું હું એવું સમજુ છું કે એમાં કરતા ભાવ આવે કરતા ભાવ આવે એકત્વ મૂળ એકત્વ આવે अनुमोदनाમાં પણ એકત્વ ભાવ પેલા એટલા માટે નથી નથી માંથી આ 3 ડિવિઝન થયા એમાં अनुमोदना કરે છે એનો જ કે એની સાથે એકત્વનો ભાવ રહી ગયો છે અને એકત્વની ભાવની સાથે જ કર્તાપણાનો ભાવ કરાવવાપણાનો ભાવ અને કોઈ કરતા હોય એને अनुमोदनाનો એ ત્રણેય આવી ગયા અને એટલા આપણને ઘણા એવું લાગે છે હું કરતા નથી પણ કોઈ ભાઈ સારું કામ કરે ને अनुमोदना તો કરે એની પાછળ પણ તને શું થયું છે એ એકત્વપણાનો ભાવ છે તને ગમ્યો છે અને ગમ્યો છે એટલે એને અનુકરતા પણ એનો એકત્વનો ભાવ તારી પાસે એ રહી ગયો છે જે એક બહુ જ વિચારવું આ નિયમસાર છે પરમાર્થ પ્રતિક્રમણ છે આપણી ભૂમિકા હોય ત્યારે દેવશાસ્ત્ર ગુરુની પ્રભાવના કરવાનો ભાવ જો ફરીથી ભાવ કોઈ કરતું હોય તેને કરાવવાનું ભાઈ તું જરા કરજે अनुमोदना एक शैली जुदी है ये शैली से आखी आ भूमिकाना चरणानुयोगनी भूमिकाना વાત છે જેને માટે આવે છે ને વાત્સલ્ય ને પ્રભાવના આવે છે ને સમગ્ર એ ભૂમિકા અહીંયા તે વખતે અભિપ્રાયમાં શું છે એટલા માટે તો વારંવાર કશ અભિપ્રાય માટે સમ્યક દ્રષ્ટિ ત્યારે શૈલીમાં ચાલે પણ અભિપ્રાયમાં તો કે હું મારે આનું એકત્વ નથી એવું રાખવાનું અને અભિપ્રાયમાં હશે એટલે એમ ન સમજવું કે ના મારી ભક્તિ ભાવમાં કઈ ઓછપ આવી જશે બે ગુણ અલગ કામ એની વજે હું વાત કહેવા જાઉં કે જ્યારે 12 તીર્થંકરનો મેરુ પર્વત ઉપર અભિષેક કરીને फिर वो सौधर्म इंद्र वापिस महल में लाते माता पिता को सौंपते फिर इंद्र क्या करते हैं तांडव नृत्य सौधर्म इंद्र तांडव नृत्य करता है तो कहते देख अनुमोदना तो करते हैं ना अरे वो भूमिका है तो अनुमोदना का क्या है वहां विकल्प है अभिप्राय में तो बहुत अंतर है अभी क्योंकि विकल्प होना वो चारित्र संबंधी है इसमें अनुमोदना करना वो एकत्व श्रद्धा का दोष है दो प्रकार अलग है वो भूमिका है तो अरे तो जन्म कल्याण मनाता ही नहीं गर्भ में आने के पहले भी 6 महीने नहीं किसको कहते हैं सौधर्मेंद्र कुबेर को आज्ञा करते हैं वहां नगर की रचना करो घर में आते हैं तो वहां जाते माता पिता का सम्मान करने वो एक अलग भूमिका का विकल्प अलग है लेकिन उसी समय उसमें एकत्व किसमें उस भूमिका के विकल्प उस भूमिका में वचन की क्रिया उस भूमिका में शरीर की क्रिया ये कहीं भी इसमें एकत्व
नहीं है और एकत्व नहीं है तो करता नहीं हूँ। दूसरे देव आते हैं वो क्या करते हैं? अनुमोदना करते हैं। या तो सौधर्म इंद्र कुबेर द्वारा पुष्प वृष्टि कराते, वो कराने वाला कराया। ये तो ये सभी में वो विकल्प उस भूमिका के है, लेकिन उसमें कहीं भी एकत्व श्रद्धा में एकत्व ने तो मैं गायक हूँ, उसमें कहीं भी क्या बोले गुजराती में ढीलास न था। कभी ऐसे मत समझना भूमिका के योग्य विकल्प से हमारी श्रद्धा में क्या हो जाएगी, लचीलापना ढीलापना कम, ऐसा नहीं। श्रद्धा श्रद्धा के काम करे और भूमिका और ज्ञान दोनों को जानता है। श्रद्धा का एक कार्य है और चारित्र में इस भूमिका में ज्ञान का विवेक है, श्रद्धा की दृढ़ता है और चारित्र में विकल्प का परिणमन है। तीनों तीन गुण की तीन पर्याय एक समय में। तो अनंत गुण की है, यहाँ तीन गुण की तीन पर्याय। श्रद्धा में क्या है? दृढ़ता है, दृढ़ता है। एकत्व नहीं माने दृढ़ता है, मैं ये सभी पर्यायों से मैं ज्ञायक हूँ, ऐसी दृढ़ता है। ज्ञान में क्या है? विवेक है कि श्रद्धा में ये है लेकिन चारित्र में कमजोरी है, तो ऐसे विकल्प आता है, वो विवेक ज्ञान। और चारित्र में उस भूमिका की परिणति होती है। इसमें कोई एक दूसरे में कोई इंटरफियर नहीं करता है कि नहीं विकल्प आया इसलिए मुझे क्या हो, श्रद्धा छूट जाएगी। और श्रद्धा है इसलिए सौधर्म इंद्र कहेंगे नहीं मैं नहीं करूँगा। कभी सोचा है कि एक सौधर्म इंद्र के जीवन में कितने पंचकल्याण मनाते होंगे? बहुत से ना, 2 4 नहीं, 100 200 इसलिए कितने असंख्य। नहीं तो वो नहीं कहता इससे ना अभी चलो प्रॉक्सी भेज देता है, चलो मैंने तो बहुत मनाया अभी तू जा मेरे जगह से। नहीं, ये सब भूमिका है, सभी सुमेल है सबका। तो यहाँ पहले 4 गति में, तो इससे हमें चलो कम से कम इतना तो आज सिद्ध करें ना, क्या निश्चित करके खड़े हुए अभिप्राय नहीं रखना कि है। कोई गति की पर्याय भूतकाल में ये 4 में से मुझे कौन सी गति की पर्याय मिली होगी? मनुष्य, तीर्थ, देव, नरक, सभी की मुझे मिली होगी। मैं शायद ऐसा नहीं कि सीधा नित्य निगोद से एक बहु करके, ऐसा तो नहीं। तो लेकिन भूतकाल में अभी इसका मैं वर्तमान पर्याय से भिन्नता का भाव में भूतकाल की सभी पर्यायों के प्रति प्रतिक्रमण हो गया। बहुत बढ़िया। वर्तमान की पर्याय में किया ना ऐसा निर्णय तो। और वर्तमान में कौन सी पर्याय है? मनुष्यत्व की पर्याय। लेकिन एक ही गति की पर्याय में, जैसे जैसे मैंने आज मिष्टान खाना बंद कर दिया, बरोबर, मैंने अभी लड्डू था, मैं लड्डू खाने का ये मिष्टान है वो, तो उसका भूतकाल में जो खाया था, लेकिन भूतकाल में जो भी मिष्टान के रूप में खाया था, चाहे सो लड्डू रूप से हो या दूसरे रूप से हो, ये सभी का क्या हो गया? त्याग हो गया। वर्तमान में लड्डू बनाया है और कहते हैं मैं सभी मीठा पाने का त्याग करता हूँ, तो उसने वर्तमान में तो लड्डू था उससे संबंध, तो इसका ऐसा नहीं कि एक का ही त्याग किया। भूतकाल में जो भी मिठाइयाँ खाई थी ये सब के प्रति मुझे क्या हो गया? अभी उदासीनता मान त्याग का भाव। ऐसे है यहाँ प्रतिक्रमण का भाव। कोई के ना अभी तो मैं मनुष्य हूँ इसलिए मनुष्य से मैंने प्रतिक्रमण किया है, वो देव पर्याय तिरंज पर्याय से नहीं किया, बरोबर न? नहीं। नरे अरे आपके पास तो अभी मनुष्य पर्याय है। अरे भाई एक ही पर्याय के त्याग में ऐसी योग की जो भी भूतकाल में पर्याय की वो सभी का क्या हो गया? त्याग हो गया है। मैं एक वस्तु का नहीं कहता, मिठाई का त्याग है। Yeah, Robert, Dr. Bomra, I was calling to see, I filled out the form for practitioner program and I haven't heard back. तो इस प्रकार इसमें चारों गतियों से फिर से क्या छोड़ता हूँ, फिर से क्या छोड़ता हूँ? प्रतिक्रमण के लिए क्या छोड़ता हूँ? एकत्व। अभिप्राय में एकत्व, एकत्व नहीं माने अभिप्राय में एकत्व छोड़ता हूँ। तो वर्तमान में तो भूतकाल में उस पर्याय रूप जो जो गति थी, जो जो गति की पर्याय थी, वो सभी का मुझे क्या हुआ? प्रतिक्रमण होगा। और उसमें एकत्व में मैं करता नहीं हूँ, किसी के दूसरे के द्वारा कराने का भी भाव नहीं है। और कोई करता हो तो अरे जो ये आप बहुत सही से तो लौकिकता में करते, कुछ ख्याल में आया होगा तो देख लेना। हमें
करेला, करेला समझ, करेला मुझे अच्छा लगता है तो क्या कहूँगा? अथवा एक आम लीजिए, मुझे आम अच्छी लगती है, तो हम कहीं भी जाएंगे तो क्या कहेंगे? अभिप्राय रहेगा। नहीं, एक दूसरे को कहेंगे नहीं, साव गुजराती नहीं कर केरी तो बधाई ने भावे। अरे भाई तने भाव से એટલું બોલને બધાય ન ભાવે, पर अपने का जो रुचता है ना, अच्छा लगता है, इसके लिए हम जनरलाइज कर लेते हैं। मैंने किसी डॉक्टर के पास दवाई ली और मैं अच्छा हुआ, मैं कहीं जाने का खबर काढ़ जाने जाता हूँ तो मैं क्या, अरे उस वहाँ जा सभी पेशेंट अच्छे हो जाए। अरे भाई सभी मत बोल, तू गया था अकेला। लेकिन हमें जो रुचता है उसको हम क्या कर लेते हैं? जनरलाइज कर देते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि एक पर्याय कि मैं छोड़ा तो इसके साथ में सभी के प्रति मेरे ममत्व छोड़ता हूँ। यहाँ तो ऐसे मैं एकत्व छोड़ा तो करता तो नहीं हूँ और मैं कराने वाला भी नहीं, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता दूसरे पास क्यों कराऊँ मैं? जो मुझे अच्छा नहीं लग, मैं स्वयं नहीं करता हूँ तो दूसरे के द्वारा कराऊंगी क्या? और कोई यदि करता हो तो उसको मैं सपोर्ट क्यों दूंगा? उसकी प्रशंसा क्यों करूंगा? अनुमोदना क्यों करूंगा? इसलिए सम्यक दृष्टि के कितने दोष है? 25। इसमें कौन कौन आते हैं? 8 शंका, मद 8 हाँ 8 शंका आदि दोष। शंका आदि 8 मद, 6 अनायतन और 3 देव मूर्ता। 3 मूर्ता। 6 अनायतन में क्या आता है? कुदे कुगुरु कुधर्म की कराना, अनुमोदन करना। नहीं, उनके सेवकों को भी प्रशंसा नहीं करना, अनुमोदना नहीं करना। कुदे को गुरु को धर्म की स्वयं तो नहीं करता उसका सेवक, लेकिन उनकी अनुमोदना भी नहीं करता। तो यहाँ करता नहीं, कराता नहीं और करता। जगत में है, जगत में यदि ऐसा जरूरी है कि तीर्थंकर भगवान कहे वो सभी स्वीकार है? अरे साक्षात तीर्थंकर देव की समोशरण में साक्षात दिव्य ध्वनि सुनता है और स्वीकारता नहीं है। यदि कोई के नहीं हो सभी स्वीकार, तो फिर नरक गति बंद हो जाएगी, तीरथ गति बंद हो जाएगी, 84 लाख योनि नहीं रहेगी। तो 84 लाख योनि कभी से है? अनादि से। कब तक रहेगी? अनंत का। तो वो उसमें योग्य जीवों के परिणाम भी हो गए कि नहीं हो गए? कभी ऐसा बना कि जैसे ये 2.5 दिक में मैक्सिमम कितने तीर्थंकर होते हैं? मैक्सिमम 170 वो अजितनाथ भगवान के समय में था, बरोबर। तो ऐसे ही ऐसा कभी धर्म काल अच्छा आएगा कि जहाँ 7 नरक में कोई, एक नरक में कोई जीव ही नहीं होंगे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तो जगत है, उपजने का स्थान है, तो इसे परिणाम वाले भी जीव रहेंगे। तू उनको जान लेना, इसमें कहीं अनुमोदना करना नहीं। जगत के परिणामों की विचित्रता। तो इस प्रकार से यहाँ पहले 4 गतियों में जो मुख्यता, क्योंकि संसार दशा में 4 के अलावा हम कुछ किया ही नहीं, कोई न कोई गति में। तो ये सबसे हमें क्या करना है? अभी प्रतिक्रमण करना है। कोई पूछे आप कौन गति में, कौन सी गति में हूँ, तो क्या कहना? मैं चैतन्य स्वभाव में हूँ। मैं कोई गति में ही नहीं है, मैं चैतन्य स्वभाव में हूँ, मेरे में गति मात्र नहीं। ऐसे वेदनान सभी, इसलिए पहले ऐसा वेदनान क्या करना। अब शब्द क्या था 82 गाथा में? क्या शब्द? फेरવું नहीं, હવે એટલું તો યાદ રહે, એટલું એ ફેરવવાની જરૂર ન પડે। एवा भेद अभ्यास थी। भेद शब्द तो दिया है, लेकिन अभ्यास करना है। स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो क्या है, कॉलेज में स्कूल में से आके पुस्तक बंद, फिर खोलते नहीं ना, अभ्यास चालू है। क्या करते? अभी तो कुछ करते ही नहीं। होमवर्क पहले दिए जाते थे, कोई नहीं है तो ट्यूशन में जाते, उसका क्या है? कांस्टेंट अभ्यास। तो ऐसे ही भेद का अभ्यास। तो इतना नक्की करना है कि मैं गति में नहीं हूँ, मैं तो गति रहित चैतन्य भगवान आत्मा। उसका विस्तार फिर आगे। प्रश्न हो तो किसी का जूम में से या तो ऑडियंस में से, you can unmute, you are allowed to unmute.
સમજ અને સબ પ્રવાહક્રમ ચાલે એ પ્રવચન સારા એને શું નામ પ્રલય પ્રવચ શું છે પ્રવાહક્રમ એટલે કોનો? આયાત સમુદાય ને વિસ્તાર સમુદાય. પર્યાયને માટે ઉર્ધ્વ પ્રવાહ કહેવાય. ગુણો હોય એને તિર્યક પ્રવાહ. તિર્યક તિર્યક એટલે તિર્યક. તો આયાત એટલી પર્યાયનો હોય. ઉર્ધ્વ એને ઉર્ધ્વ આયાત ને આયાત. વિસ્તાર સમુદાય વિસ્તાર વિસ્તાર ને આયાત આ એક સાથે પથરાયેલા પડ્યા ને ગુણ એક સાથે છે ને પ્રદેશો એક સાથે પથરાયેલા છે એનું નામ કહેવાય વિસ્તાર પ્રવાહ. હા, સુષ્મિતા, question? No, I just want to make a statement. હા, પ્લીઝ. હેમંતભાઈ, બહુ જ આગળનું અને આજનું બહુ હેલ્પફુલ છે, કારણ કે જે અમે રેગ્યુલર પ્રતિક્રમણ કરતા હોય આખું આઉટલુક બદલાઈ જાય. થેન્ક યુ વેરી મચ. ના ના, એવું નથી. જે પોતાને વિચારવું એવી જો એક ભાવના કરવાની કોઈ એવું મનાઈ નથી, પણ એ યથાર્થપણે પ્રતિક્રમણ નથી. યથાર્થપણે પ્રતિક્રમણ તો સમ્યક દર્શન થયા પછી જ થતું હોય છે. તમે એક ભાવના રૂપે કરો તો કોઈ જ નથી. એટલે બધા આપણે મુમુક્ષુ હોય છે, બધા 10 લક્ષણમાં કરતા હોય, ઘણા 8મ 14 નિરંતર, એનો કોઈ મનાઈ નથી. પણ એમાં જે કોઈ ભાષા કે શરીરની ક્રિયાની મતતા નહીં, તે વખતે કસાઈની મનતાના પરિણામ થયા છે એટલો સ્વીકાર કરો. બાકી ન્યા કોઈ એનાથી ધર્મ થાય છે કે મેં યથાર્થ, જેમ અહીંયા કીધું પરમાર્થ પ્રતિક્રમણ, એ થયું નથી એટલો સાથે જ્ઞાનનો વિવેક સાથે રાખવો. બરાબર, થેન્ક યુ. આનંદી શુદ્ધ સ્વરૂપી અવિનાશી હું આત્મ સ્વરૂપ સહજાનંદી 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 શુદ્ધ સ્વરૂપી अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ डोंक। 9 times नमो का मंत्र। अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान को जय हो। जय हो। वर्तमान काल के ऋषिवादी विरांते चतुर्विंश तीर्थंकर भगवंतो नो जय हो। जय हो। श्रीमदादि 20 वीरवान तीर्थंकर भगवंतो नो जय हो। जय हो। जीन मुखोद्भवा जीनवाणी मात नो जय हो। जय हो। महाविद्य क्षेत्र में श्रीमंत स्वामी संदेशा लाना श्री कुंकुन आचार्य देव नो जय हो। जय हो। समेसर आदि पंच परमागमना अर्थ गहन अर्थ खोलना श्री गुरुदेव श्री कांजी स्वामी नो जय हो। जय हो। प्रसन्न मूर्ति भगवती मात नो जय नो। जय हो। धन्य एकावतारी श्रीमद राजचंद्र देव नो जय हो। जय हो। परम दिगंबर परम दिगंबर जैन धर्म नो जय हो। जय जयकार हो। जय जिनेन्द्र। थैंक यू एवरीबॉडी।